वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, कल की क्लास तो हमारी ख़त्म हुई थी। डीएनए रेप्लिकेशन हमने अब तक ख़त्म कर लिया है एंड ट्रांसलेशन वगैरह हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका जीन है। तो ये 1.7 चैप्टर का टॉपिक है, एंथ्रोपोलॉजी पेपर फर्स्ट का टॉपिक है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन या जीन। ठीक है, और इसमें जो बाकी चीज़ें थी, मतलब इस टॉपिक में, इस चैप्टर के अंदर जो था वो सेल था, डीएनए था, डीएनए रेप्लिकेशन था। ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस था जो मैंने कल कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, अब आज का टॉपिक है जीन, तो हम आज के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। बाकी आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। कल मैंने अपना नंबर डाल दिया था, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी इशू है, एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या किसी भी टॉपिक के नोट्स चाहिए, तो आप प्लीज़ मेरे को उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपकी वहाँ पे हेल्प कर दूँगी। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो मैं वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी, या आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको मैं सॉल्व करूँगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है जीन। ठीक है, पहले मैं आपको जीन की प्रॉपर हिस्ट्री बताऊंगी। ठीक है, मैं पहले क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जीन की हिस्ट्री, समरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ जीन कॉन्सेप्ट, जीन की डेफिनेशन। ठीक है, फिर जीन आर बोथ द बेसिक फंक्शन यूनिट एंड स्मॉलेस्ट जेनेटिक स्ट्रक्चर यूनिट। ये टर्म क्या क्या रिलेट करती हैं वो, क्लासिकल डेफिनेशन क्या है वो, कॉन्सेप्ट क्या है जीन के वो, मॉडर्न डेफिनेशन, क्लासिकल मॉडर्न और उसके बाद मॉडर्न कॉन्सेप्ट। फिर जीन एज ए यूनिट ऑफ ट्रांसमिशन वो, रिकॉम्बिनेशन की यूनिट है, म्यूटेशन की यूनिट है, फिर जीन के जो भी टाइप्स हैं वो, देन जीन एक्शन, फिर जीन कैसे प्रोटीन सिंथेसिस में वर्क करता है वो, फिर स्ट्रक्चरल ऑपरेटर रेगुलेटर जीन, पूरा जीन रेगुलेशन का स्ट्रक्चर, लैक एपेरॉन, स्विच ऑन स्विच ऑफ। ठीक है, एसेंशियल फीचर्स क्या हैं वो, फिर जीनोम क्या होता है, जीन का बारे में दोबारा एक छोटा सा पार्ट। ठीक है, थ्योरी में टीएम मॉर्गन थ्योरी जो है जीन की, उसके बारे में मैंने सोचा आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाए। वो स्ट्रक्चर ऑफ जीन में यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक जीन्स के स्ट्रक्चर। तो ये प्रोकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर, इसमें प्रमोटर रीजन, आरएनए कोडिंग सीक्वेंस एंड टर्मिनेटर रीजन को एक बार एक्सप्लेन किया जाएगा। देन उसके बाद यूकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर। ठीक है, ये यूकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद सीधा टाइप्स ऑफ जीन में जो वहाँ पे था उसमें कुछ कुछ इसमें अलग है, वो टाइप्स ऑफ जीन है। यहाँ पे आके आपका ये जीन टॉपिक जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग जीन टॉपिक जो है वो इजीली कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कल हम लोग जो पढ़ेंगे वो टॉपिक होगा म्यूटेशन। ठीक है, कल का टॉपिक क्या है, म्यूटेशन होगा। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। म्यूटेशन के बाद फिर आपका टॉपिक होगा, एक सेकंड में आपको भी बता देती हूँ जिससे आपके माइंड में ये रहेगा कि मैं नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाने वाली हूँ और क्या नहीं पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, वो उससे आपको भी सही रहता है। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में होगा म्यूटेशन, क्रोमोसोम एंड सेल डिवीजन। तो आई जस्ट थिंक कि म्यूटेशन, क्रोमोसोम एंड सेल डिवीजन जो है, सॉरी, वो मैं आपको बाद में कंप्लीट करवाऊँ। मैं पहले 1.6 चैप्टर सोच रही हूँ इन 3 दिन में ख़त्म करा दूँ, फ्राइडे सैटरडे संडे में, क्योंकि ये 3 दिन का ही है, 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। देन मैं आपको फिर ये टॉपिक करवा दूँगी। वैसे ये इतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं है और इतना कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक्स मैं आपको पहले जब मैं एक रिव्यू सेक्शन कह लो या फिर जब मैं इंट्रो क्लासेस ले रही थी, उस टाइम पे मैंने ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को कंप्लीट करवाए थे। बट उस टाइम इतना डिस्क्रिप्शन नहीं चल रहा था हर चीज़ के बारे में। ठीक है, आई नो, मुझे पता है आप लोग मेरे को बोलेंगे मैम आपने हमें बोला था कि आप वीडियोस दिखाएंगी, तो हाँ, मैं आपको वीडियोस भी दिखाऊंगी एक दिन। ठीक है, मैंने वो सोच रखा है कि वो कैसे करना है, क्या करना है, तो वो सेशन आपका ज़रूर रखा जाएगा। वीडियोस होंगी आपकी, एक तो डीएनए रेप्लिकेशन की,
एंड प्रोटीन सिंथेसिस की। ठीक है, तो इन दोनों पे मैं आपको एनिमेशन या कोई वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी, मैं भूली नहीं हूँ, ये चीज़ ज़रूर होगी, उससे आपको इजीली हर चीज़ समझ में आएगी। वो मैंने इसलिए वो सेशन रखने का सोचा है, तो होप सो वो जल्दी मैं अपनी पीपीटी में इन्वॉल्व करके और डाल के, ठीक है, मैं आपको एक दिन ज़रूर दिखा दूंगी, जल्दी से जल्दी कोशिश करती हूँ। ठीक है, बट देखती हूँ कि कल का क्या करना है। मेरे माइंड में तो ये है कि कल चैप्टर 1.6 स्टार्ट करते हैं, जिससे वो मंडे तक अप्रॉक्स ख़त्म हो जाएगा। तो फिर ट्यूसडे से 1.7 चैप्टर के जो 3 बचे हुए टॉपिक्स हैं, वो हम जल्दी से कवर कर लेंगे। उन टॉपिक को थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि सेल डिवीजन जो टॉपिक है वो अप्रोक्सीमेटली मतलब 2 से 3 दिन ले जाएगा। 2 दिन तो 2 से 3 दिन तो मैक्स टू मैक्स। म्यूटेशन 1 दिन ले जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्रोमोसोम भी, अगर मैं क्रोमोसोम बताऊं फिर मुझे छोटा छोटा क्रोमोसोमल एब्रीविएशन भी आप लोगों को समझाने पड़ेंगे, क्योंकि वो भी उसी के अंदर ही आते हैं। तो वो भी 2 क्लासेस मेरी ले जाएंगे। तो मतलब नेक्स्ट वीक जे तक जो है आपका, मतलब नेक्स्ट संडे तक किसी भी हालत में, ठीक है, किसी भी हालत में आपका नेक्स्ट संडे तक तो 1.6 यूनिट और 1.7 यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए, ये सब तो था फालतू, ये सब चीज़ें की जाए, क्या ख़त्म करेंगे, कब तक ख़त्म करेंगे। बट आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए कि आप लोगों का कब मेरे को वो लेना है। वैसे मैं एक दिन लाइव आऊँगी जिस दिन ये चैप्टर फर्स्ट और 9th और 10th चैप्टर पूरे कंप्लीट हो गए हैं, हमारे 9 और 10 तो जिस दिन फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा उस दिन मैं लाइव आऊँगी। ठीक है, उस दिन हम ज़रूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट हो सके उस टाइम पे लाइव ज़रूर आए और अपने क्वेश्चन को सॉल्व ज़रूर करें। ठीक है, चलिए, अभी हमारा टॉपिक क्या है आज का? आज का टॉपिक है जीन। तो सबसे पहले हम जीन की हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। जीन वॉज कॉइन्ड बाय द डब्ल्यू जॉनसन। इन ये कौन से ईयर में इन्होंने किया? 1909। ठीक है, ईआर ने प्रपोज वन जीन वन प्रोडक्ट हाइपोथेसिस। इन्होंने ये हाइपोथेसिस कब दी? 1908। जीन थ्योरी बाय द टीएच मॉर्गन। इन्होंने दी थी 1911। ठीक है, एल्फ्रिंग 1949 में स्टेब्लिश किया रोल ऑफ जीन इन द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, जी डब्ल्यू ने, इन्होंने 1948 में बोला वन एंजाइम हाइपोथेसिस, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन बाय, ठीक है, 1965 में प्रपोज किया गया कि वन जीन ओनली वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। ठीक है, जीन कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय द सुटन। सुटॉन सुटॉन ने क्या दिया? जीन कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये जीन की हिस्ट्री थी। जीन के ऊपर इतने सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया, 1 2 3 4 एंड 8 साइंटिस्ट ने वर्क किया। किसी ने उसकी थ्योरी बताई, किसी ने बोला कि वन जीन जो है वन प्रोडक्ट हाइपोथेसिस है, किसी जीन ने जीन के बारे में बताया, किसी साइंटिस्ट ने बताया जीन के मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में क्या रोल है वो आपको एक्सप्लेन करा। किसी साइंटिस्ट ने बोला कि वन जीन वन प्रोडक्ट हाइपोथेसिस, और किसी साइंटिस्ट ने बोला वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। ठीक है, किसी ने उसका फाइन स्ट्रक्चर आपको बताया, किसी ने उसको ये बताया कि जो एक ही जीन है वो एक ही पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस है वो बताया, और किसी साइंटिस्ट ने जो है जीन के कॉन्सेप्ट थे। तो ये 8 साइंटिस्ट थे, यहाँ पे 8 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ किसी जीन के बारे में अलग अलग अपनी 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 रिसर्च बताई है। ठीक है, तो आप इन 8 साइंटिस्ट को अच्छे से विद ईयर्स उनके याद करिएगा। ठीक है, समरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ जीन कॉन्सेप्ट 1866 में जी जे मैंडल ने ए यूनिट फैक्टर, उन्होंने जीन कॉन्सेप्ट क्या दिया? ए यूनिट फैक्टर दैट कंट्रोल स्पेसिफिक फिनोटिपिक ट्रेट। ठीक है, 1902 में सर ए ने कहा वन जीन वन मेटाबॉलिक ब्लॉक थ्योरी। ठीक है, 1940 टेनम ने वन जीन वन एंजाइम थ्योरी। 1957 यूएम इंग्रम ने वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड थ्योरी। ठीक है,
1960 जीन इज ए यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, कोवर्कर ने बोला, ठीक है। ये सारे क्या थे, उनके कॉन्सेप्ट थे, जीन कॉन्सेप्ट के ऊपर उन्होंने क्या क्या अपना बोला, क्या क्या बताया, वो सब इसमें मैच है, ठीक है। अब आते हैं हम मेन चीज की जीन की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कि जीन की हिस्ट्री क्या थी या कौन से साइंटिस्ट ने उसका क्या कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन हमें यही नहीं पता कि जीन होता क्या है, ठीक है। ए जीन इज द जेनेटिक्स, व्हाट द एटम इज टू डू केमिस्ट्री। जीन इज ए यूनिट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, क्या है, यूनिट है जेनेटिक इंफॉर्मेशन की, जो क्या कंट्रोल करता है, कंट्रोल स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ द फिनोटाइप। Gene is a unit of genetic information that specifies the synthesis of the only one polypeptide, ठीक है। सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम के जो ये स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं और जिनसे क्या फॉर्म होता है, प्रोटीन, ठीक है। जीन्स की अलग अलग डेफिनेशन है, उनके अलग अलग मतलब साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, हर वर्क के अकॉर्डिंग। जीन आर द फंक्शन फ्रैक्शन ऑफ पार्ट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल विच रिगार्डेड एज ए जेनेटिक मटेरियल। टीएन मॉर्गन ने क्या थ्योरी दी, जीन थ्योरी क्या बोली कि क्रोमोसोम आर द बी ऑफ द हेरिडिटी यूनिट एंड ईच क्रोमोसोम कैरी 100 और थाउजेंड्स ऑफ द जीन, ठीक है। जीन आर अरेंज ऑन द क्रोमोसोम, अरेंज होते हैं इन द लाइनर ऑर्डर एंड ऑन द स्पेशल रीजन और लोकल, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम प्रेजेंट है, न्यूक्लियोसोम, हिस्टोन, ठीक है। प्रोटीन ए, प्रोटीन ए, एसएनपी, डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रक्चर है, हिस्टोन प्रेजेंट है, ये सब क्या है, ये सब इसके जीन ए है, यहाँ पे सब जीन्स प्रेजेंट होते हैं। Gene are both gene are both the basic functional unit and the smallest genetic structural unit. 1940 में till 1940 gene was considered as a basic unit of genetic information. तब तक क्या कंसिडर किया था कि जीन जो है एक बेसिक यूनिट है किसकी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन की, एज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग क्राइटेरिया। द यूनिट ऑफ फ्रैक्शन controlling the inheritance of one character of phenotypic attribute. The unit of structure operationally defined by recombination and by mutation, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, जीन से रिलेटेड है। पहले आपको हिस्ट्री बताई जाएगी कि भाई कौन कौन से साइंटिस्ट ने, क्योंकि जीन जो है वो खाली किसी भी सिंगल साइंटिस्ट ने डिस्कवर नहीं किया था, ये किसी भी सिंगल साइंटिस्ट ने उसके बारे में चीजें नहीं बताई थी। जीन जो है वो 8 साइंटिस्ट ने मिलके उसके अलग अलग चीजों को डिस्कवर किया, उसकी थ्योरी को निकाला, देन वो चीजें हमें बताई गई। तो ऐसे ही हर सबकी अपनी अलग अलग थ्योरी है, अलग अलग अपना सबका मानना है कि नहीं जीन ये है और जीन वो है, ठीक है। ऐसे जीन कैसे क्या है वो जॉनसन ने बताया था 1909 में। ये सब उनकी हिस्ट्री है, इसमें 8 साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रॉपरली जीन की चीजें बताई, और जीन कॉन्सेप्ट किसने दिया वो भी हमें पता है, ठीक है। देन उसके बाद ये समरी है, ठीक है, समरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ जीन कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब 1866 से 1960 तक, ठीक है, जो भी साइंटिस्ट आए, मतलब ऐसे तो इसमें हमने 5 ही साइंटिस्ट मेंशन किए हैं, बट साइंटिस्ट तो हमारे पास 8 साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन साइंटिस्ट की खुद की जीन कॉन्सेप्ट क्या थे वो मैंने आपको समझाया कि ये यूनिट फैक्टर दैट कंट्रोल स्पेसिफिक फिनोटाइप। वन जीन मतलब वन मेटाबॉलिक ब्लॉक थ्योरी होगी, एक जीन तो एक एंजाइम थ्योरी होगी, वन जीन तो वन पॉलीपेप्टाइल थ्योरी होगी, और जीन इज ए यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। ये चीजें सारी साइंटिस्ट ने हमें इनके जीन कॉन्सेप्ट दिए। फिर हमने डेफिनेशन पे आए तो हमें यही है कि जीन इज द जेनेटिक्स व्हाट द एटम इज टू डू केमिस्ट्री। जीन क्या है, यूनिट है जेनेटिक इंफॉर्मेशन की, क्या कंट्रोल करता है स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ द फिनोटाइप। जीन क्या है, जीन इज ए यूनिट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, किसका यूनिट है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का। क्या सिंथेसाइज करता है, स्पेसिफिकली ओनली वन पॉलीपेप्टाइल को सिंथेसाइज करता है। जीन आर द फ्रिक्शन और अ पार्ट ऑफ ए डीएनए मॉलिक्यूल। जीन क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल्स का फ्रिक्शन है या उनका पार्ट है, विच रिगार्डेड एज ए जेनेटिक मटेरियल। टीएन मॉर्गन जो थे उन्होंने अपनी जीन थ्योरी प्रपोज की, वो जीन थ्योरी मैंने आपको बताई, ठीक है। फिर है जीन आर द बोथ द बेसिक फंक्शन यूनिट एंड स्मॉलेस्ट
एंड द स्मॉलेस्ट जेनेटिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, ठीक है। फिर अब आते हैं कुछ टर्म्स रिलेटेड पे आते हैं कि जीन की कुछ टर्म्स होती हैं, उसमें आता है रिकॉन, म्यूटॉन, सिस्ट्रॉन एंड कॉम्प्लॉन, ठीक है। तो रिकॉन जो है इट इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए। ये क्या है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी, डीएनए की। It is the smallest unit of DNA capable of undergoing crossing over and recombination. Muton, it is the smallest unit of DNA which can undergo mutation. ठीक है। Cystron क्या है, ये भी एक यूनिट है, यूनिट ऑफ फंक्शन है। It is a gene in real sense capable of synthesizing a polypeptide chain of enzyme. And Camplon, it is a unit of the, ठीक है। तो इसमें से मोस्टली चीजें क्या है, वो यूनिट है। रिकॉन क्या है, वो रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर की डीएनए की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। म्यूटॉन, म्यूटेशन में स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए विच कैन अंडरगो म्यूटेशन। सिस्ट्रॉन क्या है, ये यूनिट ऑफ फंक्शन है, ठीक है। इसमें क्या है, जीन जो पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ एंजाइम के अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसमें काम करता है, और ये, ठीक है। तो ये इसके कुछ टर्म्स से रिलेटेड होता है जीन, ठीक है। अब आते हैं हम क्लासिक डेफिनेशन ऑफ द जीन। अभी जीन की भी क्लासिक डेफिनेशन है, क्लासिक डेफिनेशन एंड देन मॉडर्न डेफिनेशन, ठीक है। जीन की भी दो टाइप की डेफिनेशन है, क्लासिक एंड मॉडर्न, ठीक है। जीन इज ए यूनिट ऑफ फंक्शन, वन जीन स्पेसिफाई वन करेक्टर, रिकॉम्बिनेशन एंड म्यूटेशन। जीन क्या है, किसकी यूनिट है, फंक्शन की यूनिट है। एक जीन जो है, वन जीन स्पेसिफाई ओनली वन करेक्टर, एक जीन एक ही करेक्टर को स्पेसिफाई करता है, या वो रिकॉम्बिनेशन हो या म्यूटेशन। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ जीन में क्या है, उसे इंट्रोड्यूस किया था 1902 में बाय मॉर्गन, 1913 ब्रिजिस ने 1923, मोलार ने 1927 एंड अदर विच आउटलाइंड एज फॉलो। तो स्टार्टिंग हुई 1902 से, देर आए मॉर्गन 1930, 1923, 1927, ठीक है। जीन आर द डिस्क्रीट पार्टिकल्स इनहेरिटेड इन द मेंडेलियन फैशन that occupy a defined locus in the chromosome and responsible for expression of the specific phenotypic character, ठीक है। ये वह क्या है, जीन आर डिस्क्रीट पार्टिकल्स इनहेरिटेड इन ए मेंडेलियन फैशन that occupy a defined locus in the chromosome, क्रोमोसोम के अंदर लोकस प्रेजेंट होता है, एंड रिस्पॉन्सिबल है फॉर एक्सप्रेशन और स्पेसिफिक फिनोटिपिक कैरेक्टर के लिए। The number of genes in each organism is more than the number of chromosome, ठीक है। जो नंबर ऑफ जीन है किसी भी ऑर्गेनिज्म में या किसी एक ऑर्गेनिज्म में, वो ज्यादा होते हैं किससे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम से। हेंस सेवरल जीन्स आर लोकेटेड ऑन ईच क्रोमोसोम, ठीक है। द जीन्स आर अरेंज्ड इन सिंगल लीनियर ऑर्डर लाइक बीट्स ऑन द स्ट्रिंग। एक ये लीनियर ऑर्डर मतलब एक सिंगल लाइन में अरेंज होते हैं, लाइक बीट्स ऑन द स्ट्रिंग, बीट्स बीट्स होती हैं उस पर। ईच जीन ऑक्यूपाइज स्पेसिफिक पोजीशन। हर जीन का एक क्या, हर जीन जो एक अपना एक स्पेसिफिक पोजीशन जो होता है उसको ऑक्यूपाई करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। इफ द पोजीशन ऑफ जीन चेंज, करेक्टर ऑलवेज चेंज। अगर पोजीशन चेंज होगी तो करेक्टर हमेशा चेंज होंगे। जीन क्या ट्रांसमिट होता है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, मतलब ये हेरिडिटरी भी कह सकते हो आप, वैसे पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो है
ये जीन जो है वो ट्रांसफर होते हैं। जीन में एग्जिट इन सेवरल अल्टरनेट formed is called allele. Genes are capable of combine together or can be replicated during the cell division. Gene may undergo the certain changes in position and composition under called is mutation. ठीक है, certain changes आना. Gene are capable of self duplication, producing their own exact copies. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। क्या क्या जीन के कॉन्सेप्ट है वो सब आपको क्लासिकल कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ गए। अगर आपको कोई समझ में नहीं आया है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट करना, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अब आते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे। अब तक हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है? जीन इज ए यूनिट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जीन किसकी यूनिट है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की। द सीक्वेंस ऑफ ए डीएनए दैट स्पेसिफाई वन पॉलीपेप्टाइड इंक्लूड्स कोडिंग एज वेल एज नॉन कोडिंग रेगुलेटरी सीक्वेंसेस के अंदर कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस जो होते हैं, रेगुलेटरी सीक्वेंस, वो प्रेजेंट होते हैं। 1957 में डिफरेंट टर्म और फॉर डिफरेंट नेचर ऑफ जीन एंड जेनेटिक मटेरियल इन रिलेशन टू क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ द जेनेटिक फिनोटाइप टू विच दे इन्वॉल्व जीन एज ए यूनिट ऑफ ट्रांसमिशन और सिस्टोन। कहाँ है सिस्टोन? अभी यहाँ पे मैंने आपको नहीं बताया। जीन इज ए यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन और रिकॉन, ये सब मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। जीन एज ए यूनिट ऑफ म्यूटेशन और म्यूटॉन। ठीक है, जीन और यूनिट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सिस्टोन को क्या बोलते हैं, क्या एक्सप्लेन क्या करते हैं? ये पार्ट है डीएनए का। द पार्ट ऑफ ए डीएनए स्पेसिफाई ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। इसको स्पेसिफाई कर रही खाली एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन को, इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टोन। सिस्टोन हैज कैन हैव ए 100 न्यूक्लियोटाइड पेयर इन द लेंथ ऑफ 30,000 न्यूक्लियोटाइड पेयर। ठीक है, इट ट्रांसमिट्स द करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, एज ए यूनिट ऑफ ट्रांसमिशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में करेक्टर को ट्रांसमिट करते हैं और इसको यूनिट ऑफ ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। अब आते हैं रिकॉम्बिनेशन। जीन एज ए यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन एंड रिकॉन। द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए, जो सबसे छोटा सेगमेंट है डीएनए का, वो क्या कैपेबल है? कैपेबल ऑफ ब्रिंग सेपरेट एंड एक्सचेंज विद द क्रोमोसोम। या तो सेपरेट हो जाता है या एक्सचेंज हो जाता है विद अदर क्रोमोसोम, इसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉन। Recon consists of not more than two pair of nucleotide। ऐसे ही आता है जीन एज ए यूनिट ऑफ म्यूटेशन, जिसको हम म्यूटॉन बोलते हैं। म्यूटॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ये भी स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की स्मॉलेस्ट यूनिट है। जो जो भी आपका फिनोटिपिक ट्रेट है उसमें या तो कुछ चेंज प्रोड्यूस हो जाए या कोई म्यूटेंट प्रेजेंट हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? म्यूटॉन। म्यूटॉन इज डिलिमिटेड इनटू ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जीन के कुछ टाइप्स होते हैं, बेसिक जीन, लिथल जीन। ठीक है, ठीक है, जीन्स टाइप ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर द जीन में बी करेक्टराइज इनटू द फॉलोइंग टाइप। ठीक है, बेसिक जीन, लिथल जीन, मल्टीपल जीन, कम्युनेटिव जीन, फिनोट्रोपिक जीन, मॉडिफाइंग जीन एंड इनहिबिटर जीन। ठीक है, ये सारे जीन्स हैं। तो बेसिक जीन्स क्या होते हैं? दीज आर द फंडामेंटल जीन्स दैट ब्रिंग अबाउट द एक्सप्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर कैरेक्टर। ठीक है, लीथल जीन्स होते हैं, दीज ब्रिंग अबाउट द डेथ देयर प्रोसेसर डेथ। ठीक है, मल्टीपल when two or more pair of independent gene act together and to produce a single phenotypic trait। Commutative genes, some genes have a adaptive effect on the action of other gene, उसको हम ये बोलते हैं कम्युनेटिव। phenotropic gene, the gene which produce changes in more than one character। जीन्स में चेंजेस प्रोड्यूस हुए एक से ज्यादा करेक्टर में। ठीक है, तो फिनोटाइपिक जीन्स। मॉडिफाइंग जीन, द जीन विच कैन नॉट प्रोड्यूस अ करेक्टर बाय इटसेल्फ बट इंटरेक्ट विद अदर टू प्रोड्यूस अ मॉडिफाइड इफेक्ट।
वो खुद तो कोई करेक्टर या कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, बट वो किसी और के साथ इंटरेक्ट करके एक मॉडिफाइड इफेक्ट शो कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉडिफाइंग जीन। ठीक है। इनहिबिटरी जीन, जो जीन जो है वो किसी भी एक्सप्रेशन को या किसी भी अनदर जीन के किसी एक्सप्रेशन को इनहिबिट करता है और सप्रेस करता है, उसको रोक रहा है, इनहिबिट कर रहा है, दबा रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम? इनहिबिटरी जीन। ठीक है। तो हमारे कितने 7 टाइप्स के जीन है। बेसिक जो नॉर्मल जीन होता है, ठीक है। लीडर, डेथ, मल्टीपल, एक से ज्यादा, ठीक है। कम्युनिटिव, सम जीन्स हैव एडिक्टिव इफेक्ट ऑन द एक्शन। फिनोटिपिक, जब करेक्टर में चेंजेस प्रोड्यूस हुए जीन्स के करेक्टर में एक से ज्यादा, ठीक है। मॉडिफाइंग में क्या होता है कि वो जो जीन है वो अपने करेक्टर खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, बट किसी और के साथ जाके इंटरेक्ट होके फिर कुछ चीजें फॉर्म कर रहा है, मॉडिफाई इफेक्ट फॉर्म कर रहा है, उसको मॉडिफायर जीन बोलते हैं। इनहिबिटरी जीन्स क्या होते हैं? वो जीन जो किसी दूसरे अनदर जीन के एक्सप्रेशन को सप्रेस करें और इनहिबिट करते हैं, उनको बोलते हैं इनहिबिटर जीन। ठीक है। अब आते हैं जीन एक्शन पे। The influence of the gene resulting in the expression of genetic character is called a gene action. Genes are generally associated with the production of enzyme which they synthesize from the chemical substances available in the body cell through the body of autocatalysis, जैसे ऑटो कैटालिसिस, ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए ट्रांसलेशन, प्रोटीन। एज ए रूल वन जेनेटिक इफेक्ट वन एंजाइम। ठीक है। तो वेरियस एक्शन ऑफ एंजाइम आर एक्सप्रेस्ड इन देयर डेवलपमेंट ऑफ पिगमेंट होगा, कलर होगा, हार्मोन्स हुए, साइज एंड फॉर्म, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन एंड एंटीजन एंड एंटीबॉडी। प्रोडक्शन इफेक्ट ऑन द ह्यूमन डिजीजेज लाइक द ट्राइटोसोनिसिस एक्सेट्रा। बहुत सारी डिजीजेज हैं, 2 टाइप की डिजीज मैंने अभी यहाँ पे आपको मेंशन करी है। ठीक है। जीन इन द प्रोटीन सिंथेसिस, जीन का प्रोटीन सिंथेसिस में क्या काम है? ठीक है। जीन इन प्रोटीन सिंथेसिस हमें सबसे पहले ये चीज किसने बताई थी? जैकोब ने। उन्होंने ऑपरॉन मॉडल्स को एक्सप्लेन किया था टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्शन। ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस इज रेगुलेटेड बाय द 3 स्पेसिफिक जीन लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। तो वो 3 क्या है? स्ट्रक्चर, ऑपरेटर एंड रेगुलेटर। 3 टाइप के जीन है, स्ट्रक्चर, ऑपरेटर एंड रेगुलेटर। ठीक है। ये हमारा डीएनए स्ट्रैंड है जिसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन साइट, इंट्रॉन, एक्सॉन एंड ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप साइट प्रेजेंट है। प्रमोटर है, प्रोटीन रेगुलेटरी एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से ये यहाँ से हट गया एंड इनिशिएशन ट्रांसक्रिप्शन प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। स्प्लाइनिंग हो गई इसके अंदर और ये इंट्रॉन सीक्वेंस जो होते हैं वो हटने लगे, रिमूव होने लगे उससे। ठीक है। एंड देन फिनिश ट्रांसक्रिप्शन प्रोडक्ट कंट्रोलिंग ओनली द एक्सॉन्स। ट्रांसलेशन हुआ, इनिशिएशन ट्रांसलेशन प्रोडक्ट में अमीनो एसिड चेन का फॉर्मेशन हुआ एंड पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया, वो फिनिश हो गई चेन। तो मैंने भी आपको ये बताया कि प्रोटीन सिंथेसिस में 3 स्पेसिफिक जीन जो है वो क्रोमोसोम पे लोकेटेड रहते हैं। तो हम उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि वो 3 स्पेसिफिक जीन कौन से हैं। एक है स्ट्रक्चर, ऑपरेटर एंड रेगुलेटर। स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर इट रेगुलेट द प्रोड्यूस स्पेसिफिक एमआरएनए। ठीक है। डिटरमाइन द काइंड ऑफ अ प्रोटीन टू बी सिंथेसाइज। ठीक है। ऑपरेटर जीन में these जीन एक्ट एज स्विच टू ऑन एंड ऑफ टू एक्टिवेट द स्ट्रक्चरल जीन। स्विच ऑन एंड ऑफ का काम करता है जिससे वो एक्टिवेट कर सके स्ट्रक्चरल जीन को। रेगुलेटिंग द इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। रेगुलेट करता है पॉलीपेप्टाइड चेन के इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन को वर्क करने के लिए। रेगुलेटर जीन क्या होते हैं? ये जो जीन होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं सर्टेन प्रोटीनियस सब्सटेंस जो रिप्रेसर्स होते हैं, जो प्रिवेंट करते हैं ऑपरेटर जीन को फॉर देयर एक्शन। ठीक है।
तो ये 3 जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम में, स्ट्रक्चरल, ऑपरेटर एंड रेगुलेटर। जीन रेगुलेशन का पूरा ये प्रोसेस है। रेगुलेटर जीन है, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, स्ट्रक्चर जीन, मतलब ये ऑपरॉन है और ये पूरा डीएनए है। ठीक है, एमआरएनए की हेल्प से ये रिप्रेसर एक्टिव प्रेजेंट है जो यहाँ पे आके बाइंड होगा, तो रिप्रेसर ज्वाइन करेगा टर्न ऑफ द ऑपरेटर जीन। इनएक्टिव है, नहीं ट्रांसक्रिप्शन हो रहा, कोई ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, नो इंड्यूसर, कोई भी इंड्यूसर जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, बट ये नॉर्मल जीन है, जैसे यहाँ पे था ये पूरा डीएनए स्ट्रैंड है, यहाँ पे एक्टिव जो है वो ऑन है एक्टिव साइड, यहाँ पे एक्टिव साइड बंद थी क्योंकि कोई इंड्यूसर ही नहीं था। अब यहाँ पे हमारे पास एक्टिव साइड ऑन है बट रिप्रेसर जो है इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, ये इंड्यूसर लैक्टोज है जो सब रिप्रेस कर रहा है इंड्यूस कॉम्प्लेक्स को। देन इससे क्या है, यहाँ पे जो ये हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स हैं वो एक्टिवेटेड है, इधर स्ट्रक्चर जीन्स जो थे वो इनएक्टिव थे। तो स्ट्रक्चर जीन एक्टिव है तो ट्रांसक्रिप्शन के फॉर्मेशन से एमआरएनए बना रहे हैं एंड ट्रांसलेशन करके ग्लाइकोसाइड्स, प्राइमेज, ट्रांस एसिटिलेज, इन सब का फॉर्मेशन हो रहा है और लैक्टोज से ग्लूकोज प्लस लैक्टोज का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या है, ये इंड्यूस कर रहे हैं ना लैक्टोज को, तो फिर रिप्रेसर हो रहा है इंड्यूस कॉम्प्लेक्स, देन लैक्टोज से ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का जो है वो फॉर्मेशन। तो लैक ओपेरॉन का स्विच ऑन और स्विच ऑफ कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ। ये पूरा डीएनए स्ट्रैंड है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, ये लैक एपेरॉन है, यहाँ पे लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, ये सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है। इसने अपना ट्रांसलेशन किया है, एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ, देन प्रोटीन फॉर्म। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट है, देन ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एमआरएनए की वो प्रेजेंट। ये प्रोटीन है और ये हमारे पास इंड्यूसर है, ये अभी इससे बाइंड नहीं है। देन नेक्स्ट में इनएक्टिव, ये जो है इससे बाइंड हो जाएगा और वो इनएक्टिव रिप्रेसर होगा। तो मतलब क्या है, अब स्विच ऑन हो चुका है तब ये इनएक्टिव रिप्रेसर जो है, या फिर आप बोलो तो इंड्यूसर जो है वो यहाँ पे बाइंड हो गया। तो वो बाइंड हो गया तो आगे आपका क्या फॉर्मेशन होगा, ये सब फॉर्म होने स्टार्ट हो जाएंगे, लैक्टोडो सीडाइजेस, प्राइमेज, ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, अगर यही स्विच ऑफ होगा तो जो आपका इंड्यूसर था, इनएक्टिव रिप्रेसर था, या जो आपका इंड्यूसर था वो अटैच नहीं हो पाएगा ऑपरेटर से, वो अटैच नहीं हो पाएगा तो आपका कोई भी ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन का किसी का भी कोई फंक्शन नहीं होगा। तो देन आपके ये जितने भी एंजाइम्स हैं इनका कोई फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे ये रेगुलेटरी एंजाइम्स हैं, ये प्रमोटर है, ये ऑपरेटर है। ठीक है, इनएक्टिव रिप्रेसर को यहाँ जाके ज्वाइन होना है बट ये नहीं होगा क्योंकि आरएनए नहीं बन रहा है, ये स्विच्ड ऑफ है का पूरा जो ये एक्टिवेशन है, ये पूरा लैक ऑपरॉन का जो वर्क है वो स्विच्ड ऑफ है, तो इसमें कोई वर्क नहीं होगा, ये प्रोटीन कहीं नहीं जाएगा। एक नॉर्मल चीज होके नॉर्मल साइकिल चल के ये बंद हो जाएगा, जिससे लैक्टोज इसमें एब्सेंट होगा, रिप्रेसर जो है एक्टिव होगा और ऑपरॉन जो है वो ऑफ होगा। और इस वाले में लैक्टोज प्रेजेंट होता है, रिप्रेसर जो है वो इनएक्टिव होता है, ऑपरॉन ऑन होता है। ऑपरॉन ऑन होता है तभी आपके एंजाइम और लैक्टोज से ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज का फॉर्मेशन होता है। अगर ऑपरॉन ऑफ होता है तो कुछ काम नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं, डिटरमाइन द फिजिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर स्टडीड इन द क्रोमोसोम, ऑक्यूपाई द स्पेसिफिक पोजीशन, जिसको हम क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं, जो अरेंज होता है एक सिंगल लीनियर ऑर्डर में। ठीक है, अकर इन स्पेशल, एकर इन फंक्शनल स्टेट जिसको हम एलीन्स कहते हैं, सम हैव ए मोर देन 2 एलीन जिनको मल्टीपल एलीन कहते हैं, सम में अंडरगो सर्टेन चेंजेस जिसको म्यूटेंट जीन और म्यूटेशन बोलते हैं, मे बी ट्रांसफर टू बी द होमोलोगस और नॉन होमोलोगस ट्रांसलोकेशन, कैन डुप्लीकेट themselves very accurately, replication, synthesize a particular protein, determine the sequence of amino acid in the polypeptide chain जिसको हम जेनेटिक कोड्स भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो इसमें बची हैं, एक तो जीनोम, जीन और स्ट्रक्चर ऑफ जीन। ठीक है, यही पार्ट बचा है थोड़ा सा।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीनोम। ए जीनोम इज ए ऑर्गेनिज्म कंप्लीट सेट ऑफ इट डीएनए। किसका कंप्लीट सेट है? डीएनए का, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ इट्स जीन, सारे जीन को इंक्लूड करता है। ईच जीन कंटेन द इंफॉर्मेशन each gene contain all the information needed to build the maintain that organism. ठीक है। जीन क्या है? जीन आर द सेगमेंट ऑफ डीएनए लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम दैट कंटेन द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन प्रोडक्शन। बिल्कुल सही डेफिनेशन है ये। ठीक है। A single human chromosome contains 100 to the thousands of genes. A gene is a segment of DNA which contain a complete information about the production. A gene is a functional unit of heredity. इसका functional unit है, heredity की functional unit है gene. Each gene is a segment of DNA that give rise to a protein product or a RNA. ठीक है। T.N. Morgan theory of gene. Chromosomes are हेरिडिटी यूनिट एंड ईच क्रोमोसोम कैरी करता है 100 और थाउजेंड्स ऑफ द जीन को। मैंने आपको पहले बताया जीन्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं ऑन द क्रोमोसोम इन ए लीनियर ऑर्डर एंड द स्पेसिफिक रीजन और ए लोकस। अब स्ट्रक्चर ऑफ जीन जो है वो दो टाइप के इसमें समझाएंगे, प्रोकैरियोटिक जीन एंड यूकैरियोटिक जीन। प्रोकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर में जो है तीन रीजन आते हैं, प्रोमोटर, आरएनए कोडिंग सीक्वेंस एंड टर्मिनेटर। ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक जीन है इज ए कंटिन्यूअस एंड अनइंटरेस्टेड where is no intron present. The reason is 5 prime of the promoter sequence is called the upstream sequence. जो 5 prime वाला रीजन होता है जो वहाँ पे promoter sequence उसको upstream बोलते हैं, जो 3 prime है of the terminator sequence उसको हम downstream sequence बोलते हैं। ठीक है। प्रोकैरियोटिक जेनेटिक जीन स्ट्रक्चर, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन, आरएनए कोडिंग, प्रोटॉन एंड टर्मिनेटर। ठीक है। तो प्रमोटर रीजंस क्या होते हैं? अभी तीन रीजन बताया मैंने, प्रमोटर, आरएनए कोडिंग एंड टर्मिनेटर। तो प्रमोटर रीजन क्या होते हैं? दिस इज सिचुएटेड ऑन अपस्ट्रीम ऑफ द सीक्वेंस। ये किसको कोड करते हैं? आरएनए को। ये साइट दैट इंटरेक्ट द आरएनए पॉलीमरेज बिफोर द आरएनए सिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से। प्रमोटर रीजन जो है वो प्रोवाइड करता है लोकेशन एंड डायरेक्शन को, ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन को जो है इनिशिएट करता है। प्रमोटर रीजन जो है वो लोकेशन प्रोवाइड करता है एंड ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन को इनिशिएट करता है। सॉरी। At 10 there is a sequence TAT, TAAT and box, and at 35 other conclusion sequence TTAGC. They are the two most important promoter element recognized by the transcription factor. RNA coding are the DNA sequence that will become a copied into a RNA molecule. Start with the initiator codon और end कहाँ करता है? ट्रांसमिशन कोडोन पे। इसके अंदर इंट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते। mRNA जो है वो कोलाइनर होते हैं। एनी न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट इज डोनेटेड बाय द माइनस, जिस उस रीजन को हम हमेशा अपस्ट्रीम एलिमेंट बोलते हैं, जिसे हम उसको डिनोट करेंगे -10, -20, -35। एंड एनी सीक्वेंस टू द राइट ऑफ द स्टार्ट उसको हम हमेशा डाउन स्ट्रीम एलिमेंट बोलेंगे और उसको डिनोट करेंगे हमेशा हम पॉजिटिव सिंबल से, फॉर एग्जाम्पल +10, +35 एंड +40 एंड वॉट एवर। एंड देन टर्मिनेटर रीजन, the reason that the signal that RNA polymerase stop and transcription for DNA template. Transcription termination occur through the root dependent और root independent manner, ये मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है। यूकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक। इसके अंदर क्या है? एक्सॉन, इंट्रॉन, प्रमोटर सीक्वेंस, टर्मिनेटर सीक्वेंस, अपस्ट्रीम सीक्वेंस, डाउनस्ट्रीम, इनहेंसर, साइलेंसर्स, इन अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में ही आता है। सिग्नल्स, अपस्ट्रीम सीक्वेंस सिग्नल फॉर एडिशन ऑफ कैप एंड डाउनस्ट्रीम सिग्नल आर एडिशन ऑफ द पॉली ए टिक। ठीक है। ये यूकैरियोटिक का स्ट्रक्चर है। जीन रेगुलेशन सीक्वेंस, प्रमोटर सीक्वेंस यहाँ से स्टार्ट हुआ, सारे इंट्रॉन एक्सॉन्स इसमें सब प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसलेटर रीजन है और यहाँ पे सीक्वेंस जो होता है एंड हो जाता है।
ये वही चीज़ मैंने आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। कुछ टाइप्स ऑफ जीन में बेसिक जीन, लीथल वही डेथ, बेसिक जो फंडामेंटल जीन होता है, मल्टीपल दे टू और मोर पेयर ऑफ इंडिपेंडेंट जीन एक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस ए सिंगल फिनोटाइपिक ट्रेट, ठीक है। देन फिलोट्रोपिक में जिसमें वो करेक्टर जो है अपना चेंज करता है, ठीक है, और जीन विच प्रोड्यूस चेंजेस इन मोर देन वन करेक्टर, ठीक है। मॉडिफाइंग जीन में क्या है, द जीन कैन नॉट प्रोड्यूस ए करेक्टर बाय इटसेल्फ विच इंटरेक्ट विद अदर टू प्रोड्यूस ए मॉडिफाइंग इफेक्ट। इनहिबिटर जीन, द जीन विच सप्रेस और इनहिबिट द एक्सप्रेशन ऑफ द अनदर जीन, इसको हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटर जीन, ठीक है। चलिए, ये लेक्चर आज यहीं पे खत्म होता है, जीन टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है। देन कल जो होगा वो म्यूटेशन स्टार्ट करेंगे, म्यूटेशन टॉपिक स्टार्ट होगा कल। म्यूटेशन स्टार्ट होता है या फिर 1.6 चैप्टर स्टार्ट होता है, वो मैं कल की क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। ओके, और अगर अभी भी आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ गाइज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कल की क्लास में अपना नंबर आपको दे चुकी हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कोई भी क्वेश्चन में या कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। अगर बाई चांस आपको नहीं नंबर को कोई इशू होगा तो या फिर आपका मैसेज नहीं ड्रॉप हो पा रहा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। तो मैं आपको वहाँ पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगी और आपकी कोई प्रॉब्लम होगी किसी एंथ्रोपोलॉजी के ही किसी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं वो आपकी सॉल्व कर दूंगी वहाँ पे, ठीक है। और देन आपको पेपर सॉल्व के सेशन के लिए मेरे को एक दिन लाइव होगी, वो मैं आपको लाइव आने से 2 दिन पहले, ठीक है, 2 दिन पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। तो जो भी स्टूडेंट लाइव आना चाहते हो उस टाइम पे पेपर सॉल्विंग सेशन में फर्स्ट 9 एंड 10 चैप्टर जो है वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये 3 चैप्टर जो है हम उस टाइम पे उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम सारे सॉल्व करेंगे। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो प्लीज़ इस लाइव क्लास में आए और पेपर सॉल्विंग सेक्शन अटेंड करें। देन अब इस करियर गोल्स के चैनल पे एक न्यू तो मेरे लिए है, आपके लिए तो पुरानी ही है, रमा शर्मा। वो भी अपना एक सब्जेक्ट लेके आती हैं रोज, रोज तो नहीं आती, वो भी 2 to 3 डेज में एक बार वो अपना लेक्चर अपलोड करती है। आप लोग सब मेरे ख्याल से उन्हें मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो जानते ही हैं क्योंकि वो और भी जगह पढ़ाती हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। अब हम आपको कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। होप सो 1.7 1.6 चैप्टर होगा, ठीक है, कोशिश पूरी की जाएगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो 1.7 चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है, लास्ट तो नहीं मतलब हाँ, लेकिन इस ये जो जीन खत्म हो गया, म्यूटेशन, सेल डिवीजन और क्रोमोसोम में भी अप्रोक्सीमेटली 4-5 दिन लग जाएंगे। इसलिए मैं एक बार सोच रही थी कि मैं ये पहले ये टॉपिक कंप्लीट करा देती हूँ, 1.6 चैप्टर। ये मेरे को लगता नहीं है 2 से 3 दिन से ज़्यादा कुछ ले पाएगा, तो मैं नेक्स्ट वीक थोड़ी बिजी रहूँगी, इसलिए मैं सोच रही हूँ ये टॉपिक जो है वो मैं इधर भी करवा दूँ, ठीक है। तो आप लोगों को भी सही रहेगा, फॉर अ चेंज थोड़ा चेंज मिल जाएगा, ना कि वही टर्म्स वही चीज़ें वही थ्योरी घूम फिर के आप सुन रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर कोई टॉपिक लेके आता है कि नहीं मैम हमें अभी मैं ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ और आप हमें ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, तो मैं वो भी कर दूंगी, मैं उसका भी एक अलग से लेक्चर अपलोड कर दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उसके लिए आप लोगों को मुझे कमेंट करना पड़ेगा, मेरी वीडियोज़ के नीचे कमेंट करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि भाई हमें चाहिए ऐसे ऐसे, ठीक है। बाकी तो आपकी इच्छा है। और प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जितना हो सकता है सब्सक्राइब करिए और कमेंट तो ज़रूर करिए अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो, और अगर नहीं समझ में आता है तो भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और अगर आपकी कोई भी छोटी मोटी जैसी भी क्वेरी है तो आप मेरे को कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं या तो आप
मेरा नंबर कल की क्लास में मैंने अपना नंबर दिया है, क्लास के स्टार्टिंग में भी और क्लास के एंडिंग में भी, तो आप वो क्लास में जाके देख सकते हैं अगर आपको मिल जाए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो, और वो भी एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड ही। अगर बाई चांस व्हाट्सएप नहीं हो पा रहा है, कोई प्रॉब्लम आती है आपको, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं आपको दोबारा से फिर आपको वहीं पे व्हाट्सएप पे ही फिर समझा दूँगी, आप अपना नंबर कमेंट कर दीजिएगा फिर। चलिए ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर, एक नए टॉपिक और एक नए जोश के साथ। चलिए, बाय स्टूडेंट्स, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। थैंक यू।